कार्य यहां दर्शकों को देना जरूरी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन कर एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की। इसके मायने क्या है, अब इसको आप जरा गौर से समझिए। अखिलेश यादव के आज के शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या है, देखिए मायने आपके सामने है। एक्सप्रेसवे से कम समय में ज्यादा इलाकों तक पहुंचना, सपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना, सड़कों पर साझा शक्ति प्रदर्शन किया। ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान के साथ छोटे दलों की बड़ी ताकत दिखाने की रणनीति है और एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर अपनी दावेदारी भी जताई। भाजपा की तरफ से क्रेडिट लेने का आक्रामक विरोध भी किया और विकास के मुद्दे पर आर पार की चुनावी जंग के संकेत अखिलेश यादव ने दिए हैं और अपनी मजबूत दस्तक दी है, यह भी कहा जा सकता है। अखिलेश यादव के लिए चुनाव सिर्फ ताकत तौलने का मुकाबला नहीं बल्कि भारी पड़ने वाली जंग है और यह साबित करने के लिए अपनी ताकत का एहसास होना जरूरी है। साथ ही विरोधियों को भी यह तस्वीर दिखाना जरूरी है। इसलिए एक तरह से अखिलेश अपनी पार्टी की शक्ति का परीक्षण भी कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं यह भी आपको बताते हैं। देखिए, अखिलेश का लिटमस टेस्ट है। गाजीपुर से लखनऊ रूट पर पार्टी की ताकत को तौल रहे हैं अखिलेश यादव। जनता से जुड़ने के लिए जगह जगह रुक रहे हैं और 12:30 बजे गाजीपुर से हुई थी इस यात्रा की शुरुआत। शाम 7:30 बजे तक आजमगढ़ तक ही पहुंचा था काफिला। आप सोचिए, 12:30 बजे गाजीपुर से आजमगढ़ तक अभी काफिला पहुंचा। सपा का दावा अखिलेश के पक्ष में जबरदस्त जन समर्थन है, यह दावा समाजवादी पार्टी कर रही है। धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है अखिलेश का काफिला। समर्थकों के हुजूम से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश। युवा समर्थकों से खुद हाथ मिलाकर भी अखिलेश यादव मिल रहे हैं। इसकी बानगी तस्वीरें आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव अपने और अपने सहयोगी जो दल है उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अभिज्ञान जी, यहां पर एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने 12:30 बजे उसी एक्सप्रेसवे से आज अपना रथ की चुनावी रथ निकाला। साथ में ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, जिनकी पार्टी का 2-3 जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है, वो भी उनके साथ मौजूद थे और सिगबतुल्ला अंसारी भी उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि गाजीपुर में उस परिवार का भी खासा असर है, ओम प्रकाश राजभर का भी खासा असर है। तमाम लोग दिखे एक साथ और अखिलेश यादव जिस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, क्या अभिज्ञान ये माना जाए कि अगर हम 19 के चुनाव की बात करें या 17 के चुनाव की बात करें तो सपा और बसपा के कार्यकर्ता या सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो जमीन पर वो केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी? क्या वो केमिस्ट्री बिल्ड करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि 19 का चुनाव एक साथ लड़के देख लिया, लेकिन वहां पर वो जो नीचे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं में जो केमिस्ट्री थी, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले गठबंधन हुआ, वो नहीं बन पाई। क्या ये कोशिश है? किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, सही बात है, क्योंकि इसमें देखिए क्रूशियल फैक्टर आप खुद ही बता रहे हैं कि कितना, मैं तो बार बार हम और आप लगातार चर्चा करते हैं आपके प्रोग्राम में कि कितना बढ़िया बीजेपी ने 17 में, 19 में, 14 से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़बरदस्त चालू हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। उसमें की एरियाज़ क्या थे? की एरियाज़ जो है उसमें एक था पूर्वांचल। अब उसमें एक फैक्टर जो अखिलेश यादव के लिए बहुत कमज़ोर पड़ गया पिछली बार, वो था कि उनकी अलायंसेस, उनका गठबंधन जो है वो बड़ी पार्टियों से हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि इसका क्रेडिट अमित शाह को जाता है, उन्होंने अपने जातीय अरिथमेटिक लगाकर छोटी पार्टियों को साथ लेकर आए। इस बार अगर आप देखिए तो जो अखिलेश यादव को रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको किसी हद तक बदलने के लिए ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार है। तो ये एक फैक्टर इन वो लेकर आए हैं कि और राजनीति में आपको पता है टाइमिंग और माहौल बनाना जो है वो कितना अहमियत रखता है। तो ये फैक्टर जो था वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और भारतीय जनता पार्टी के केस में मैं हमेशा एक बात तो बहुत ही बार हो गया दोहराते हुए ये कहता हूँ कि बीजेपी जो है वो मोदी के चेहरे पर जीत कर आई थी और बाद में बीजेपी ने घोषणा करके बनाया योगी को मुख्यमंत्री। इस बार योगी की वो चुनौती है। तो ये अलायंसेस प्री सेट थी और पहले से काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में और पूर्वांचल में भी, और फिर वहीं से पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री भी बने और पूर्वांचल से ही इस वक्त
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए इन लोगों को साथ लेकर लोकल लेवल पर अखिलेश यादव, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया अंग्रेजी का, उस केमिस्ट्री को बनाना और बढ़ाना चाहते हैं, जो उनको पता है कि पिछले चुनावों में मेरे हिसाब से उनके लिए मिसिंग थी, नाम गैर मौजूद थी। बिल्कुल। और ताजा तस्वीरें भी हम दिखा दें एक बार दर्शकों को। अभिज्ञान आप हमारे साथ बने रहिए। आजमगढ़ की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त अखिलेश यादव का काफिला आजमगढ़ में पहुंचा और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आजमगढ़ की इस वक्त की तस्वीरें हैं। ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 12:30 बजे गाजीपुर से ये काफिला निकला और इस वक्त आजमगढ़ में काफिला है अखिलेश यादव का। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि अखिलेश यादव किस तरह से अपनी तमाम जो पार्टी है और उनके सहयोगी दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।